मैरी क्रिसमस चिल्ड्रन। सो आज मैरी क्रिसमस, आज क्रिसमस है और ये जो क्लास आप देख पा रहे हैं ये जो है क्लास 12th T4 सेक्शन है। आरपीएस स्कूल का एक सीनियर क्लास है, नॉन मेडिकल सेक्शन है। तो आज का दिन एक क्रिसमस फेस्टिवल है और आवर कंट्री इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री होने के नाते एक हर एक इंडियन का एक ड्यूटी बनता है कि हर एक फेस्टिवल को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी किसी भी रिलीजन से हो, उन सारे फेस्टिवल्स को हम उतने ही जश्न के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि बच्चों को बुकिश नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा है ना, उनको बाहरी दुनिया का भी एक्सपोजर दिया जाए। इंडियन जो कल्चर्स है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो फेस्टिवल है जिसको इंडिया को कहते हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। तो उसी को मानकर ये जो है बच्चों का एक हमेशा रहता है कि सर आपका यूट्यूब चैनल है, कभी आप क्लास में हमारा लाइव जो है ना, लाइव कोई रिकॉर्डिंग करके आप इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरीके से ये इसको लाइव किया जा रहा है। और आज की इस क्लास में क्रिसमस में हम ज़्यादा बाहर में भी, स्कूल ग्राउंड में भी काफ़ी डेकोरेशंस हैं जूनियर बॉयज़ लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और शायद हमारे सीनियर क्लास के बच्चे भी ग्राउंड में जाएँ। बट उसके पहले आज मेरा ये जो इंग्लिश का पीरियड है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ बच्चों का, इंग्लिश का टीचर धर्मवीर गुप्ता नाम है मेरा। तो आज इनको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, क्योंकि मेरा खुद का रहता है, मेरा खुद के चैनल में, और जहाँ तक एक ये रहता है कि बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग की जो हुनर सिखाया जाए, तो पब्लिक स्पीकिंग में हमेशा ही जो होता है एक स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस होता है स्टोरी टेलिंग। तो आज जो है क्रिसमस से रिलेटेड उसके थीम पे बच्चों को कुछ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम जो है इस क्लास को सेलिब्रेट करेंगे, और आज जो है मेरा इस ढंग से करेंगे। आर यू रेडी फॉर द स्टोरी टेलिंग सेशन चिल्ड्रन? Yes, sir. So we are going to I am going to narrate a beautiful story, and the name of the story is Christmas Carol. You can see Christmas Carol, it's written by, ये जो कहानी है, ये जो नॉवेल है Christmas Carol है, बहुत फेमस है। और इनके जो नॉवेलिस्ट हैं, इनके जो राइटर हैं, उनका नाम है चार्ल्स डिकन साहब हैं। चार्ल्स डिकन जो है बहुत ही इंडिया मतलब इंग्लिश की दुनिया में, लिटरेचर में जो बड़े नामों में शुमार हैं। ये एक इंग्लिश राइटर हैं चार्ल्स डिकन साहब, और इंग्लिश राइटर होने के साथ ये जो है एक सोशल क्रिटिक्स भी हैं, और विक्टोरिया एज के ये सबसे बड़े नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। और ये जो क्रिसमस कैरल है, ये कहानी, ये जो नॉवेल है, स्टोरी है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। तो इस कहानी को कह के आज जो है हम अपनी क्लास में क्रिसमस का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इज दैट फाइन चिल्ड्रन? Yes, sir. तो ये तो आप लोगों ने देख लिया, हमारे बच्चे हैं। थोड़ा सा आप धर्मवीर गुप्ता, सो दिस इज धर्मवीर गुप्ता, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द क्रिसमस ओकेजन थ्रू अ स्टोरी टेलिंग। So I would ask someone to hold this camera and you shoot it. So ये जो कहानी है क्रिसमस कैरल, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा कहानी। इसमें होता क्या है, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है इवेनेजर स्क्रूज जो है कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। कहानी में काफ़ी सीनियर्स हैं, ये काफ़ी एल्डरली पर्सन्स हैं, काफ़ी इनका उम्र हो चुका है, काफ़ी सीनियर हैं, और इनका ना एक अपना फैक्ट्री होता है, इनका एक फैक्ट्री होता है, इनका एक वर्कशॉप होता है, और कहानी वहीं से शुरू होती है। लिसन इट वेरी अटेंटिवली, इसका एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। तो कहानी में जब हम देखते हैं इवेनेजर स्क्रूज, और डेट कौन सा है, 24 दिसंबर का है। 24 दिसंबर का मतलब हो गया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस के एक दिन पहले का टाइम है। और इवेनेजर स्क्रूज साहब अपने ऑफिस में, अपने वर्कशॉप में हैं, और वो जो है सुपरवाइज करते हैं कि उनके वर्कशॉप में उनका काम कैसा चल रहा है। इवेनेजर स्क्रूज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो दिस इवेनेजर स्क्रूज कैरेक्टर इज वेरी मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। उनको पैसों से बड़ा लगाव है, कोई चैरिटी नहीं करते हैं, किसी के हेल्प नहीं करते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। उनका एक और एक ही मकसद है, टू अर्न मोर एंड मोर बेनिफिट फॉर हिज own factory, for his own company, and to earn more and more money। इस मिजाज के वो पर्सन्स हैं। और उन्हीं के वर्कशॉप में एक जो है बॉब कैटचिट नाम का क्लर्क है। तो कैरेक्टर्स को आप ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट कैरेक्टर इवेनेजर स्क्रूज, इज दैट क्लियर? इवेनेजर स्क्रूज, Yes, sir. दूसरी जो
कैरेक्टर है बॉब क्रैटचिट। ये बॉब क्रैटचिट कौन है? तो बॉब क्रैटचिट इज अ क्लर्क वर्किंग फॉर इबेनेजर स्क्रूज। बॉब क्रैटचिट जो है इबेनेजर स्क्रूज के दफ्तर में, के ऑफिस में, उनका वर्कशॉप में क्लर्क है, क्योंकि एक फैमिली मैन है और इबेनेजर स्क्रूज अपनी लाइफ में बहुत अलोन है, बहुत अकेला है। ही इज नॉट मैरिड, उनकी शादी नहीं हुई है, काफी सीनियर्स हो चुके हैं, पैसे से बहुत लगाव है और पैसे की होड़ में उन्होंने एक ऐसा लाइफ जिया है कि आज जो है एक ऐसे टाइम पे भी ना वो अपने लाइफ में बहुत अकेले हैं। बॉब क्रैटचिट जो है वो इबेनेजर साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि उनको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं और कहते हैं कि सर ही वांटेड टू गो होम अर्ली, उनको घर जल्दी जाना होता है क्योंकि उनके फैमिली है, ही हैज 2 sons and 1 daughter and wife, उनके फैमिली मेंबर्स दे आर वेटिंग फॉर हिम एट होम। तो जैसे ही बॉब क्रैटचिट जो है ये कहना आता है कि सर कुड आई गो टू माय होम बिट अर्ली टुडे, क्या आज मैं थोड़ा सा पहले जा सकता हूँ? ये सुन के इबेनेजर स्क्रूज बहुत खफा हो जाते हैं, he got annoyed, he got angry। वो कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरा काम सफल होगा, तुम आज जल्दी जाना चाहते हो और कल के दिन तुम्हारा फिर फेस्टिवल है, क्रिसमस है, फिर कल के दिन तुम्हें छुट्टी लेना है, तो इन तुम लोगों की वजह से मेरा काम रुकता है। काम तो मेरा होगा नहीं बट मुझे तुम लोगों को पे करना पड़ेगा। वो इस मिजाज के हैं। और क्रिसमस कैरल इबेनेजर स्क्रूज साहब के लिए फेस्टिवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो क्रिसमस जो फेस्टिवल है, इनका जो मैसेज है, इनका जो थीम है, इसका जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल उसको एंजॉय नहीं करते और बहुत ही डांट लगाते हुए बॉब क्रैटचिट को कहते हैं कि जाओ तुम, और तुम लोगों की वजह से जो है हम लोगों का बिजनेस सफल होता है और तुम लोगों को, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे जिंदगी भर, तुम्हें तो कुछ करना है नहीं, तुम्हें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। और ऐसा करके वो जो है ना काफी डांट लगाकर उसको कहते हैं और बॉब क्रैटचिट चला जाता है। उसी वर्कशॉप में क्या होता है कि क्रिसमस का टाइम है और क्रिसमस का टाइम में ये होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग जो है ना फंड रेज करते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ लोग जो वहां पे आते हैं वो फंड रेज करने के लिए, फंड रेज करने का मतलब गरीबों के लिए, ऑर्फनेज के लिए, एंड फॉर दे आर आउट टू रेज सम फंड। वो फंड कलेक्ट करने के लिए हैं और कुछ लोग उसके वहां से आके कुछ फंडिंग की डिमांड करते हैं। तो यहाँ भी इबेनेजर स्क्रूज जो बहुत ही एक बहुत ज्यादा पैसे को ना अहमियत देते हैं अपने लाइफ में, उन बच्चों को डांट लगाते कहते हैं कि तुम लोगों को कोई काम है नहीं और तुम लोग जो है ऐसे ही पैसे कलेक्ट करने आ जाते हो। तो कहते हैं कि नहीं, से क्रिसमस का मौका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं they do not have any basic things in their life to celebrate the festival, और उन्हीं लोगों के लिए जो है हम फंड रेज करने आए हैं। तो इबेनेजर स्क्रूज उन लोगों को डांट लगाते हुए कहते हैं कि अगर एक वर्क हाउस होता था उन दिनों 16th सेंचुरी के टाइम में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक वर्क हाउस होता था जहाँ पे लोगों को रखा जाता था, खाने के लिए बहुत कम खाना दिया जाता था, उसके बदले में बहुत सारा उनसे काम दिया जाता था। तो उनसे कहा जाता, सिर्फ उनसे ये कहा जाता है कि ये जो है जिनके लिए तुम फंड कलेक्ट करने वाले, उनको तुम वर्क हाउस में भेज दो, कम से कम वहाँ पे काम जो है काम कर, खाना तो मिल जाएगा, और अगर कहीं कुछ नहीं होता तो उनको मर जाने दो, और मरने से क्या होगा, देश की जो आबादी इतनी बढ़ी हुई है वो देश का पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस टाइप से स्कूल्स, इबेनेजर स्क्रूज का कैरेक्टर कुछ ऐसा है, वो ऐसे बातें करते हैं। और फिर शाम होता है और इबेनेजर स्क्रूज साहब जो है ना अपने घर के लिए आते हैं, स्टार्ट्स कमिंग फॉर हिज होम। रास्ते में छोटे छोटे, मैं टुडे इज 24th December ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस का ईव है, तो बाहर में ना एक फेस्टिवल का माहौल बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे लोग सारे क्रिसमस कैरल गाएंगे। क्रिसमस कैरल क्या है? क्रिसमस कैरल इज अ सॉन्ग जो क्रिसमस के ओकेजन पे लोग गाते हैं, ग्रुप बनाकर, ग्रुप में मिलके वो गाना गाते हैं, इसको क्रिसमस कैरल कहते हैं। और वहीं से कहीं ना कहीं क्रिसमस कैरल का जो टाइटल है वहीं से बन के आता है। तो बाहर में बहुत सारे बच्चे जो है ना इबेनेजर को मैरी क्रिसमस विश करते हैं, तो हर बार इबेनेजर जो है लोगों को डांट लगा कर भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों को कोई काम नहीं है, यू डोंट हैव एनी वर्क, यू आर देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यू पीपल आर पुअर, यू डू नॉट नो हाउ टू अर्न मनी। ये सारी बातें करके वो बच्चों को डांट लगा कर भगा देते हैं और फिर अपने वो फैमिली घर पे पहुंचते हैं। When Ebenezer Scrooge reaches his house, जब वो अपने घर पे पहुंचते हैं, पैसे को इतना ज्यादा he is such a big, close-fisted person, he is such a big miser कि उनको शाम का जो खाना होता है ना, उस खाने को वो गर्म भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उसमें भी फ्यूल या ईंधन खर्च होगा, उस ठंडा खाना को ही खाते हैं।
और फिर रात में वो सोने चले जाते हैं। Is that clear till here you have understood? Yes, sir. अब देखो, अब जब ये स्क्रूज जो है इवेनिस स्क्रूज जब रात में सो जाते हैं तो सोने के बाद ना कुछ उनको एक आवाज सुनाई पड़ती है। कैसी आवाज? एक ऐसी आवाज मानो कि किसी इंसान को जंजीरों से जकड़ दिया हो और इंसान को चलने में बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो इंसान जब चल रहा है तो फ्लोर पे ना उसकी जंजीरों की घिसने की आवाज आती है। एक ऐसी आवाज सुन के इवेनिस स्क्रूज जो है ना चौंक जाता है। He is surprised that from where the sound is coming, and then he got so much surprised, और उनकी आंख खुलती है तो सामने देखते हैं कि एक इंसान जो है ना सामने खड़ा है जो कि चारों तरफ से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और पूछने पे जब इवेनिस स्क्रूज पूछते हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप कौन हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि आई एम बॉब मार्ली, जैकब मार्ली। उनका नाम होता है जैकब मार्ली, जैकब मार्ली। तो जैकब मार्ली पिछले 7 सालों से 7 years back he died, he passed away। पिछले कई साल पहले उनकी मौत हो गई थी, and he died, he passed away, उनकी मौत हो गई थी। और ये जो था ये जैकब मार्ली जो था ना, वो जब तक जिंदा था, as long as he was alive, he was a business partner of Ebenezer Scrooge। Ebenezer Scrooge के वो business partner थे। He was a business partner of Ebenezer Scrooge। Ebenezer Scrooge साहब के business partner थे। और शुरू में तो उसको इस बातों पे यकीन नहीं होता है कि तुम तो घोस्ट हो, तुम तो मर चुके हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तुम यहाँ कुछ हो भी नहीं। तो फिर जो है जैकब मार्ली जो है उसको बताता है कि हाँ, जब तक मैं जिंदा था तब तक मैंने लोगों की भलाई के लिए एक भी काम नहीं करा। मैंने हमेशा ही अपने मुनाफे की बात सोची और हमेशा अपने प्रॉफिट और अपने बिजनेस का बारे में सोचता रहा, और इसीलिए मेरे मौत के बाद ये मुझे पनिशमेंट मिला है, या फिर ऐसा सिन पाप कह लो, उसके तहत मेरे को क्या करना पड़ा। जब तक मैं हूँ, मेरी आत्मा जो है ना, my soul has not got peace, it was not liberated, and as a punishment के तौर पे, और punishment मुझे क्यों मिला, क्योंकि जब तक मैं जिंदा था लोगों की भलाई मैंने कभी नहीं करी और हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की बात करी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी मौत के बाद, जब से मेरी डेथ हुई है, तब से लेकर आज तक मैं इसी तरीके से इन जंजीरों में जकड़ा हूँ, और इन जंजीरों को लेकर मुझे जहाँ भी जाना होता है, एक पेनफुल सिचुएशन में, मेरा एक बहुत ही पेनफुल लाइफ तो नहीं, ही इज डेड, बट कहते हैं ना कि सोल नेवर डाइज, आत्मा का कभी मौत नहीं होता, तो उसकी आत्मा भी अभी दुख और तकलीफ में है। और वो कहता है, फिर यहाँ पे इवेनिस स्क्रूज कहते हैं कि इसमें गलती क्या थी, तुम एक बिजनेसमैन थे, तुम अपनी प्रॉफिट की बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि जैकब मार्ली, गलती तो हमने यही करी, क्या लोगों की भलाई, क्या हमारा कभी कोई मकसद था, क्या कभी किसी लोगों की भलाई हमने करी, क्या किसी गरीब की हमने मदद करी, या किसी बेसहारा का हमने सहारा बना, ऐसा हमने कुछ नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुद्ध बनाकर अपने इनकम और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता रहा, और इसका ये रिजल्ट हुआ कि मेरी मौत के बाद मेरे आत्मा का आज ये मेरी आत्मा जो है आज ये इस अवस्था में है। और वो कहता है, जैकब मार्ली कहता है कि सुनो, मेरा समय नजदीक हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये जो है मैं तुम्हें वार्न करने आया हूं कि तुम ना अपने जिंदगी के जीने के तरीके बदल लो, वरना तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा भी वही अंत होना है जो कि आज जिस कंडीशन से मैं सफर कर रहा हूं। और वो उसको बताया कि आज जो है तुम्हारे पास 3 घोस्ट आएंगे, 3 घोस्ट आएंगे, वो स्पिरिट्स होंगे, क्रिसमस फेस्टिवल के स्पिरिट्स हैं, वो आत्मा है, वो भूत आएंगे तुम्हारे पास। पहला कॉल कब आएगा? पहला, दिस इज एन ओल्ड स्टोरी ऑफ 16th सेंचुरी की कहानी है, जब 16th सेंचुरी विक्टोरियन एज की, और पहले के टाइम में लोगों के पास घड़ी नहीं होता था, तो शहर के बीचों बीच में एक टावर होता था, टावर, घंटाघर, और वहां पे टावर जो है ना, वो क्लॉक स्ट्राइक करता था 1 2 3, वहां पे घंटा एक शोर होता था, और फिर लोग समझ पाते थे कि इतना टाइम हो गया। तो जैकब मार्ली कह रहा है कि मेरा टाइम का आ गया, मैं जाने वाला हूं, बट मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज जो है आपके पास 3 अलग अलग घोस्ट आएंगे। पहला घोस्ट आएंगे जब when the clock strikes 1, पहला घोस्ट कब आएगा? when the clock strikes 1, और ये जो घोस्ट आएगा, फर्स्ट घोस्ट वो होगा घोस्ट ऑफ क्रिसमस, पास्ट क्रिसमस, मतलब अब तक जितने क्रिसमस बीत चुके हैं
उसको रिप्रेजेंट करेगा। और वो जो घोस्ट आएगा पास्ट क्रिसमस का, वो तुम्हारा पास्ट दिखाएगा। तुम एज अ चाइल्ड कैसे थे, तुम एज अ यंग मैन कैसे थे। फिर दूसरा घोस्ट कब आएगा? व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 2। दूसरा घोस्ट कब आएगा? व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 2, जब 2 बजना है। और वो घोस्ट आएगा क्रिसमस प्रेजेंट का। वो कौन सा घोस्ट होगा? क्रिसमस प्रेजेंट। मतलब जो प्रेजेंट में जो क्रिसमस का टाइम है उसके बारे में बताएगा। और थर्ड जो घोस्ट आएगा वो होगा फ्यूचर क्रिसमस का, कि आने वाले टाइम में जैसे क्रिसमस के टाइम में तुम्हारे साथ और बाकी लोगों के साथ जो कुछ भी होने वाला है, तो ये बताएगा। और जैकब मार्टी कहता है कि ध्यान रखना, वो जो तुम्हें मैसेज देंगे, जो तुम्हें पाठ सिखाएंगे, उसको जरूर सीख लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ में जो है ना एक लास्ट चांस है अपने आप को सुधारने का। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा भी वही हासिल होगा जो कि आज मेरा हुआ। Is that clear, children? Yes, sir. So the first ghost will come at what time? Past. It will come at when the clock strikes 1. Or first ghost will represent past. When will the second ghost come? When the clock strikes 2. And second ghost will represent present. And when will the third ghost come? When the clock strikes 3. And the third ghost will represent future. अब फिर जैकब मार्टी चला जाता है वो, और फिर इग्नियस क्रूज जो है अपने बेड पे सो जाता है। फिर क्लॉक, वो टावर क्लॉक में ना, द टावर क्लॉक स्ट्राइक्स 1, एक टन से एक आवाज आती है और एक घोस्ट आता है। घोस्ट आने के साथ उसे तो इंफॉर्मेशन था ये घोस्ट आने वाला है। तो जैसे वो घोस्ट आता है और उससे कहता है कि तुम आर यू द घोस्ट ऑफ पास्ट क्रिसमस, तो कहता है यस यू आर द घोस्ट ऑफ पास्ट क्रिसमस, लेट्स कम विद मी, लेट्स विजिट सम प्लेस, चलो उस जगह पे हम जाते हैं। तो उसे लगता है कि कौन सी जगह पे वो जाने वाला है, तो कहता है डोंट वरी, तुम मेरे साथ आ जाओ। उसका जो घोस्ट होता है इग्नियस उसका हाथ पकड़ता है और विंडो के पास आ जाता है। वो एक सर्टेन फ्लोर पे था और नीचे जब देखता तो उसको डर लगता है। तो कहता है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी आत्मा को लेके जा रहा है, शरीर तो अभी भी बेड पे सोया हुआ है। कहता है डोंट नीड टू वरी, यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट गेट इंजरी। उसके हाथ से पकड़ के विंडो से जंप लगाता है और उसको ना एक पुरानी सी जगह पे लेके जाता है पास्ट में। और वो जगह क्या निकल के आता है, और इग्नियस क्रूज कहते हैं यस आई नो दिस प्लेस, इस जगह को मैं जानता हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर आई स्टडीड एज अ चाइल्ड। ये तो वही जगह है जहां पर मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने पढ़ाई करी। और उसके बीच में दिखाता है एक छोटा सा बच्चा जो है ना बैठ के रो रहा है। सैड इसलिए क्योंकि क्रिसमस का डे है, क्रिसमस का टाइम है, बाकी सारे बच्चे चले गए हैं और ये जो है ना इग्नियस क्रूज उसको लेने वाला कोई नहीं आया है। एंड इज वेरी सैड सिटिंग देयर। फाइनली उसके सिस्टर आते हैं उसको लेने के लिए। तो ये इंसिडेंट किसने दिखाया इग्नियस क्रूज को? पास्ट घोस्ट ने। इसका स्कूल का ये इवेंट दिखाया। एक दूसरा इवेंट दिखाता है जहां पे हम इग्नियस क्रूज को देखते हैं, इज अ यंग मैन। तो एक बड़ा यंग मैन है, यंग मैन हो चुका है और उसकी फ्रेंड होती है और उसके फ्रेंड का नाम होता है बेल, BELLE। और चूंकि ये कैरेक्टर को हम अच्छी तरह से पहचान चुके हैं कि इग्नियस क्रूज कैसे कैरेक्टर जिसको पैसे से बड़ा लगाव है, तो उसकी जो बेल से उसकी जो दोस्ती हो रही थी, अब बेल उसको कहती है कि सुनो तुम जो पैसे को इतना ज्यादा अहमियत देते हो कि तुमने पैसे को इतना ज्यादा वैल्यू दिया है कि मेरा जो पोजीशन था तुम्हारे लाइफ में वो पोजीशन पैसे ने रिप्लेस कर दिया। तो चलो आज मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, दैट यू विल नॉट हैव टू मैरी मी। ये कौन कहती है? बेल कहती है। बेल होती है इग्नियस क्रूज का फ्रेंड। वो कहती है कि मनी इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू देन मी। बेल कहती है पैसे का वैल्यू तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तुलना में, तो चलो मैं तुम्हें आजाद करती हूँ कि तुम पैसे कमाते रहो एंड यू विल नॉट हैव टू मैरी मी, और तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। और ये बोल के वो चली जाती है। और आज के टाइम में ये तो काफी पास्ट है ना, घोस्ट कहता है कि आज के टाइम में वो बेल जो है ना, शी इज अ हैप्पीली मैरिड वुमन। अभी उसकी शादी हो चुकी है, शी इज हैप्पीली वेल सेटल्ड इन लाइफ एंड शी हैज गॉट सम किड्स, उसके अपने बच्चे हैं। और फर्स्ट घोस्ट कहता है कि अगर तुम इतने सेल्फिश नहीं हुए थे लाइफ में, तो बच्चों ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठ लीजिए। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में इतने सेल्फिश नहीं होते तो शायद वेल की जो लाइफ है
तुम भी हैप्पीली मैरिड होते और इवन यू कुड हैव दोस चिल्ड्रन, वो बच्चे आज शायद तुम्हारे होते। बस ये रोल रहता है किसका? फर्स्ट घोस्ट इन चीजों को दिखाया, फिर से वापस वो आ जाता है यूनिवर्स क्रूज और फिर से बेड पे सो जाता है और फिर से द क्लॉक स्ट्राइक्स 2, क्लॉक स्ट्राइक्स 2। ओके बॉय, यू सिट, लेट मी शूट इट। सो दिस इज द बॉय वाज होल्डिंग। तो अब मैं थोड़ा सा, आई एम वर्किंग एज अ कैमरामैन, these are my handsome and young, you know, gentlemen. I really like them so much. तो कहानी समझ में आ रहा बच्चों? Yes, sir. तो फर्स्ट घोस्ट का स्टोरी खत्म हो गया चैप्टर। yes, और फिर से स्क्रूज जो है ना वो अपने बेड पे आ जाते हैं, वो सो जाते हैं और फिर से जो है द क्लॉक स्ट्राइक्स 2। कितने का वो क्लॉक, वो घंटा घर की जो होता टावर कौन कितने बजता है? इट स्ट्राइक्स 2 और 2 बजने के साथ फिर से एक घोस्ट आता है। ये कौन सा घोस्ट आता है? स्पिरिट प्रेजेंट, राइट, स्पिरिट ऑफ प्रेजेंट क्रिसमस। वो आता है और फिर कहता है कि चलो आई विल टेक यू टू वन प्लेस, क्योंकि अब तो उसको एक्सपीरियंस हो गया था, फर्स्ट घोस्ट ने चीज़ें करवा दी थी। और फिर उसको जो है ना, उसको फर्स्ट घोस्ट उसको एक ऐसे जगह पे लेके जाता है, फर्स्ट घोस्ट उसको एक ऐसे जगह पे लेके जाता है और एक गरीब एरिया में, स्लम टाइप का एरिया रहता है जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, और एक फैमिली को दिखाता है कि देखो एक फैमिली को, एक नीचे एक फैमिली है। उस फैमिली को कहता है, उस फैमिली को देखकर इवन मिसेस क्रूज कहता है आई नो दिस फैमिली, इस फैमिली को मैं जानता हूँ, ये तो बॉब क्रैटचिट का फैमिली है। बॉब क्रैटचिट कौन है बच्चों? क्लर्क है। वो कह रहा है ये तो बॉब क्रैटचिट की फैमिली है, ये तो मेरा क्लर्क है, इसको तो मैं जानता हूँ। और इस पे स्पिरिट जो होता है प्रेजेंट क्रिसमस का कहता है कि चुप हो जाओ, इनकी बातें सुनो। और इनकी बातें, गरीब फैमिली, पैसे इनके पास नहीं, बट ये फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली है। ये बहुत यूनाइटेड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं, सैक्रिफाइसिंग नेचर्स के हैं और अपने फैमिली में बहुत खुश हैं। पैसे नहीं है, बट पैसे के अलावा एक फैमिली, जिन चीज़ों एक फैमिली बनता है वो सारी चीज़ें इनके घर में है। और क्रिसमस का टाइम है, एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। खाने पीने का जो सामान, एक टर्की एक आइटम होता है, नॉनवेज खाते हैं क्रिसमस है, ये एक टर्की एक होता है। तो इन्होंने जो फीस्ट के तौर पे, जो दावत के तौर पे, क्रिसमस के दावत के तौर पे जो खाने का इनके पास है, वो जो फीस्ट जो है ना बहुत छोटा, बहुत कम है। और उसको देखकर ये कहते हैं अरे इनके पास खाने की इतना तो मैं अकेले खा लूँ। तो यहाँ पे घोस्ट कहता है कि इनके पास खाने की कमी तो है, बट इनको इस बात से शिकायत नहीं है। और उसमें से बॉब क्रैटचिट के 2 बेटे होते हैं, एक पीटर बड़ा बेटा, एक मार्था एक बेटी, और टाइनी टीम छोटा बेटा उसका टाइनी टीम होता है जो फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज है। फिजिकली हैंडीकैप कहना तो गलत होगा, वो फिजिकली चैलेंज है, उसका एक पैर खराब है और वो बैसाखी की मदद से चलता है। तो बॉब क्रैटचिट के कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड ही हैव? 3। मार्था डॉटर, पीटर सबसे बड़ा लड़का और टाइनी टीम छोटा बेटा। छोटा बेटे के साथ प्रॉब्लम क्या है? ही इज फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें से एक छोटा बच्चा ना इबनेजर के बारे में कुछ कहता है कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपके जो मालिक है ना, वो जो है ना, वो शायद आपको उतने पैसे देते नहीं जितने के आप काम करते हो। तो इस बात पे उसकी जो मदर होती है मिसेस बॉब क्रैटचिट कहती है कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पैसे हमें ज़्यादा दे या कम दे, कहीं ना कहीं हमारे फैमिली का गुजारा उन्हीं के पैसे से होता है। तो देखो इनके वैल्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। और फिर वो बहुत खुशहाल होकर वो सेलिब्रेट करते हैं और इस तरीके से वो अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर शाम का वक्त में ये बॉब क्रैटचिट जो है ना टाइनी टीम को चर्च लेके जाते हैं। क्रिश्चियंस हैं ये, चर्च जाएंगे, वो चर्च लेके जाते हैं। और चर्च से जब वापस ये आते हैं ना, तो चर्च में बाकी लोगों ने जब टाइनी टीम को देखा कि वो बैसाखी के सहारे वो खड़ा है, तो उसको देख कर ना वो घर में आके कहता है कि जब बाकी लोगों ने मुझे ऐसे कंडीशन में देखा होगा तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के मन में मेरे लिए थोड़ा सा एक मर्सी आया होगा, और कहीं ना कहीं वो मेरे सही होने के, ठीक होने के ज़रूर वो दुआ मांगते होंगे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि लोगों की दुआ में बड़ा असर होता है। और इस ढंग से सभी विश करते हैं, सभी कहते हैं कि हाँ टाइनी टूम एक दिन बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। तो इतना सब कुछ सेकेंड घोस्ट ने दिखाया। किसको दिखाया? इबनेजर स्क्रूज को। सेकेंड घोस्ट किसका स्पिरिट है? प्रेजेंट।
और इतना दिखाने के बाद सेकंड घोस्ट का भी रोल खत्म हो जाता है और फिर से वापस अपने वो बेड पे सोया हुआ पाया जाता। कौन? चिल्ड्रन डोंट लाफ, बी सीरियस, अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस वीडियो। फिर 3 o'clock होता है, 3 बजे का द क्लॉक स्ट्राइक्स 3 बजता है और 3 बजने के साथ कौन सा घोस्ट आने वाला है? फ्यूचर घोस्ट आने वाला है। और 3 जैसे बजता है फ्यूचर घोस्ट आता है, तो फ्यूचर घोस्ट को देख कर ना इवेनेजर थोड़ा सा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद अब जो है ना थोड़ा सा वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आता है और कहता है कि वो ये कहता है कि अब चलो तुम्हें फिर कुछ सैर करवा आते हैं, कुछ चीज़ें दिखा के आते हैं। तो वो कहता है कि जो है हम वो जाने से घबराता है। कौन? इवेनेस गोज, ही डजंट वांट टू गो। क्यों नहीं जाना चाहता? उसको पता है कि पता नहीं फ्यूचर में वो क्या देख ले, बट फिर उसको लेके जाता है और उसको लेके जाता है किसके घर लेके जाता है? फिर दोबारा बॉब कैटचिट के घर लेके जाता है। किसके घर के लेके जाता है? एंड हु वाज दैट बॉब कैटचिट? उसका क्लर्क। अब यहाँ पे आने के बाद ये देखते हैं ना कि एक किनारे में घर के कोने में उसका जो क्रच था ना, क्रच बैसाखी, जिसकी मदद से टॉम क्रेट चलता था, वो बैसाखी कोने में ना अकेला वहाँ पे है और उसका यूज़ करने वाला नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो टाइनी टीम है ना उसके साथ कुछ हो गया। और इसको देखकर इवेनेस स्क्रूज पूछता है कि वेयर इज टाइनी टीम? टाइनी टीम कहाँ है वो? तो कहता है कि तुम्हें क्या फिक्र, तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? उनको मर जाने दो, क्योंकि तुम्हारी तो ऐसा सोच था कि उसके मरने से देश की जो सरप्लस पॉपुलेशन आबादी है वो आबादी कम हो जाएगी, तुम्हारी तो ऐसा कहना था। तो कहता नहीं तुम ऐसा मत बोलो, तुम मुझे बताओ कि बॉब टाइनी टीम है वो जिंदा रहेगा, मैं नहीं चाहता, प्लीज़ तुम यहाँ रहो। और ऐसे कहता कि नहीं, एक और जगह हमें जाना है। तो वो स्क्रूज जो है, इवेनेस स्क्रूज बार बार रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे रहने दो, आप मुझे बताओ कि टाइनी टाइम जो है ना सुरक्षित रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होना है। और कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हें क्या, उसको मर जाने दो, मरने से कि देश की जो बढ़ी हुई आबादी है वो घट जाएगी। फिर उसको ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुली इसको दूसरी जगह लेके जाता है। ये कौन सी जगह है? ये एक वो जगह है जहाँ पर कि जो है ना एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ बच्चों? देयर इज लाइंग अ डेड बॉडी, देयर इज लाइंग अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसको कोई अटेंड करने वाला नहीं है। और 2 लोग जो है ना खड़े होके, दे आर 2 जेंटलमैन, वो खड़े होके कुछ बात कर रहे हैं कि देखो ये इंसान कैसे मरा हुआ, मरने के बाद भी ना इसको कोई फ्यूनरल ग्रेवयार्ड तक ले जाने वाला नहीं है। और शायद अगर इसको आकर कोई बंदा इसको फ्यूनरल ग्रेवयार्ड कब्र तक भी ले जाके अगर इसको दफन नहीं करा, ब्यूरियल नहीं करा, तो इस बात के लिए हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ना जब तक जिंदा था तब तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, हमेशा पैसे के पीछे भागा और इसलिए इस वजह से ज़िंदगी में इतना ये अकेला है। ये कौन बातें कर रहा है? दे आर 2 जेंटलमैन हु आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डेड बॉडी एंड दे आर टॉकिंग। अब कहीं ना कहीं इवेनेस स्क्रूज को आइडियाज तो हो रहा है कौन वो बंदा है। तो वो थर्ड घोस्ट से पूछता है कि हु इज दिस मैन? तो कहता है गो एंड सी हिज फेस, जाके देख लो तुम कौन है वो। तो कहते नो आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। उसको समझ में आ जाता है ही हिमसेल्फ इज द पर्सन। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और कह के वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो हाथ पकड़ के थर्ड घोस्ट को कहता है कि नहीं, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करूंगा, क्रिसमस का जो थीम है, जो मैसेज है, इस पर्व का जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को साथ में जीऊँगा, लोगों की मदद करूँगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। प्लीज़ तुम ये बोलो कि मैं ज़िंदा हूँ और प्लीज़ तुम ये बोलो कि टाइनी टीम में ज़िंदा है। और ऐसा करते हुए जब उसकी आँख खुलती है तो अपने बेड पे एक बेड को पकड़ के वो ऐसे ही वॉज शेकिंग द बेड वॉलेंटली। इज दैट क्लियर? यस सर। द नेक्स्ट डे, अगला दिन सुबह हो गया, कौन सा दिन है ये? क्रिसमस डे, क्योंकि ये 24th का था, राइट? तो वो सुबह उठकर अपने बालकनी के पास जाता है और बालकनी के नीचे जैसे ही देखता है तो कुछ बच्चे जा रहे थे वहाँ से, उन बच्चों को आवाज़ लगाता है, क्योंकि अभी तक तो इसके अपने एरियाज़ में ना ये बड़ा खड़ूस नाम से जाना जाता था, पैसे बड़े वो थे। तो नीचे के कुछ बच्चे उनको विश करते हैं मैरी क्रिसमस बोलकर।
तो ये भी बच्चों को विश करता है और लोगों को, उन बच्चों को इसका चेंज बिहेवियर देख करना बड़ा सरप्राइज होता है कि ये बच्चे कैसे इतने, ये इंसान कैसे चेंज हो गया। वो उसको ना एक करेंसी, एक डॉलर नोट देते हुए फेंक कर कहता है कि टेक दिस नोट एंड बाय अ बिग साइज टर्की, और उसको पैसे देकर कहता है कि एक बड़े साइज का जो सबसे बड़ा टर्की होगा वो खरीद लेना, एंड गिव इट टू बॉब कैटचिट्स फैमिली, बॉब कैटचिट्स के फैमिली में दे के आओ गिफ्ट के तौर पे। और वो बच्चे कहते हैं कि सर इसके बाद तो कुछ चेंज बच जाएंगे। तो बॉब कैटचिट्स तो अभी चेंज हो गया, अभी पैसे लिए, उस पैसे उसके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कीप द चेंज, कहता है कीप द चेंज, और वो उसको दे के आता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे 3 घोस्ट आकर उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बदल देता है। और आने वाले टाइम में हम ये भी देखते हैं, जानते हैं कि जो टाइनी टीम जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि उसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत नहीं होती है, क्योंकि बॉब कैटचिट उसके लिए एक फादर बन जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के सारे पैसे खुद जो है ना वो बेयर करते हैं, उसके ट्रीटमेंट करवाते हैं, और टाइनी टीम के लिए एक जो है फादर बन जाते हैं। और वो अपने वर्क, अपने फैक्ट्री को, अपना जो वर्किंग प्लेस था वहाँ पे लोगों के लिए बहुत उदार ढंग से लोगों के साथ, लोगों का जो है ना चैरिटी करना, बेनिवोलेंस करना, लोगों की काम, उद्धार की काम करना, इन सारी चीज़ों में हो जाता है। और इस ढंग से हम देखते हैं कि इस ढंग से, नाउ यू होल्ड इट, इट्स गोइंग टू बी ओवर, और इस ढंग से हम देखते हैं कि ये कहानी इस ढंग से ख़त्म होता है। और ये जो मैसेज है क्रिसमस का, कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें there are people of all religion and all faith, and that is the beauty of our country. India is a country of great diversity, and there is a lot of unity. There is a unity among diversity. So this was the beautiful message. और इस तरीके से मैंने today I have narrated a simple story. और एक और बात, I in my videos, if you see, I use most of the time the videos which I make is in English. But today I have narrated the entire story in Hindi. That's only because I wanted my children to understand the story. तो मेरा ये था कि बच्चे स्टोरीज को समझें, otherwise even my children know, even यहाँ तक इनको पता है कि I do not let them speak Hindi in my class. Do I let you speak Hindi in my class? No, sir. Do you always speak English? Yes, sir. There is a commitment you have to say that you will always try to speak English. So, will you do that? Yes, sir. So this was our celebration. So once again, can all of you say in one voice, Merry Christmas to all of us. Merry Christmas to all of us. May God bless all of us. May God bless all of us. May God give us a lot of wisdom. May